बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7.4 पढ़ेंगे। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ अ थर्मामीटर। याद रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसमें आपने इन तीनों को एक्सप्लेन करना होगा कि थर्मामीटर की सेंसिटिविटी, रेंज और लीनियरिटी जो है ये क्या चीज़ होती है। तो इसकी ये तीन खसूसियात हैं थर्मामीटर की कि सेंसिटिव होना चाहिए, रेंज उसकी अच्छी होनी चाहिए और जो उसका लीनियरिटी है वो उसमें होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेंसिटिविटी क्या है। अब सेंसिटिविटी को समझने के लिए ना आप ऐसे समझिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा माँ बाप के लाडले होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको थोड़ी सी आप हाथ भी लगा दो वो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह जो थर्मामीटर है ना, कुछ वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब उनको थोड़ा सा टेम्परेचर भी फील हो ना, उसको भी वो जो है ना वो अपनी स्केल पे शो करवा देते हैं। ठीक है। तो ऐसे थर्मामीटर जो कि छोटी से छोटी रीडिंग को भी, छोटी से छोटी हीट को भी जो है मैयर कर लें, वो होंगे सेंसिटिव थर्मामीटर। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मामीटर। तो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले इसको सारा बल्कि लिखना होगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन। सेंसिटिविटी ऑफ अ थर्मामीटर रेफर्स टू इट्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में स्मॉल से स्मॉल चेंजेस को भी डिटेक्ट करने की जो सलाहियत है ना थर्मामीटर की, वो उसकी सेंसिटिविटी है। अब एग्जांपल, मिनिमम डिवीजन ऑन अ स्केल ऑफ अ थर्मामीटर इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक स्केल है, उसकी जो मिनिमम डिवीजन है ना, उसके ऊपर जो डिवीजंस बनी हुई है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब उसकी एक्यूरेसी 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। द एक्यूरेसी ऑफ दिस टेम्परेचर measurement is 1 degree centigrade, but on the other hand a thermometer the marks are 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कोई और थर्मामीटर है वो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड उसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है। अब देखिए ये 0.11 से छोटा है, मतलब ये उससे ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये छोटा टेम्परेचर 0.1 को भी मेजर कर लेगा, वो 1 से कम मेजर कर ही नहीं सकता। वो 0.9 तक भी मेजर नहीं कर पाएगा, तो ये 0.1 को भी मेजर कर लेगा, तो ये सेंसिटिव हो जाएगा। हेंस इट्स एक्यूरेसी विल बी अप टू 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव। और ये सेंसिटिव ज्यादा कहलाएगा उसके मुकाबले में, 1 डिग्री वाले के मुकाबले में। its measurement will be more precise than the measurement of thermometer with the accuracy of 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी मेजरमेंट ज्यादा अच्छी होगी। तो ये है सेंसिटिविटी से क्या मुराद है। उसके बाद है रेंज। रेंज मतलब ये है कि उसका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट जो है वो कितना है। दिस रेफर्स टू द स्पैन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम लो टू हाई ओवर विच द थर्मामीटर कैन मेजर एक्यूरेटली। तो ये हमें जो है ना वो बता रहा होता है कि ना लो से हाई कितनी रेंज में टेम्परेचर जो है मेजर कर सकता है हमारा थर्मामीटर है। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल थर्मामीटर, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर हम क्लिनिक में जाते हैं ना दवाई वगैरह लेने, डॉक्टर से बात होते हैं जो, उनकी रेंज कितनी होती है। उनकी रेंज होती है 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है। तो ये भी एक आपने याद रखना है कि 35 से 45 होती है। अ लॉन्ग रेंज थर्मामीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर साइंस एक्सपेरिमेंट इन लेबोरेटरीज विद अ मार्किंग फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज देखिए कम है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना साइंस के लेबोरेटरीज में, वहां पे जो हाई रेंज थर्मामीटर यूज होते हैं, -10 से उसकी रेंज होती है 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। द चॉइस ऑफ अ लिक्विड फॉर thermometers put a lower and upper limit for the range of thermometer. For example, mercury freezes -39 degree centigrade and boils at 357 degree centigrade. Hence, we can construct a mercury in glass thermometer with this within this range. तो हमें जो है ना ये किसी भी जो सब्सटेंस है ना, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बेसिकली में वो बता रहा होता है कि हमारा जो थर्मामीटर है ना उसकी रेंज क्या होगी। क्योंकि थर्मामीटर को हम बोलते हैं मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर, मतलब सॉरी लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। मतलब एक ग्लास के अंदर लिक्विड फिल कर दिया जाता है। अब उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो ही हमें रेंज बताएगा। अब मर्करी इन ग्लास थर्मामीटर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि मर्करी जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखिए लो है और बॉइलिंग पॉइंट देखिए हाई है। हमने थर्मामीटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। देखिए मरकरी में वो खसूसियत है, इसलिए हम मरकरी का यूज करते हैं थर्मामीटर में। तो अगर आ जाए ना वाई वी यूज मरकरी इन थर्मामीटर, तो ये उसका जवाब है मरकरी freezes at -39 degree centigrade and boils at 357 degree centigrade. Hence, we can construct a mercury in glass thermometer with this range. The marking scale depends upon the desired range for the measurement. The extremely low temperature, for extremely low temperature, alcohol is used. अगर आपने लो टेम्परेचर मेजर करना हो ना, तो उसके लिए फिर मरकरी की बजाय ना हम अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल हैज मच लोअर फ्रीजिंग पॉइंट
ऑफ -112। अब देखें, अगर तो आपने टेम्परेचर मेजर करना है ना ऐसा जिसका टेम्परेचर बहुत लो है, माइनस में है, -39 तक तो चलो ठीक है, मरकरी चल जाएगा, लेकिन उससे नीचे जाना तो फिर अल्कोहल यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसका -112 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इंक्रीज इट्स लोअर लिमिट। अब इसकी लोअर लिमिट बढ़ जाएगी इससे, ठीक है, लेकिन इसकी जो अपर लिमिट है ना वो लो हो जाएगी। वो कितनी है? वो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 78 है, मतलब इसका जो अपर है ना वो पॉइंट छोटा हो जाएगा, लेकिन लोअर पॉइंट इसका अच्छा है, वो ज्यादा लो है, -112 है। तो अब देखें, मरकरी बेटर है कि अल्कोहल बेटर है? तो देखें, ठीक है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट बहुत ज्यादा लो है, मतलब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -112, ये अच्छी चीज है। उसका -39 है, ये उससे ज्यादा है, लेकिन इशू यहाँ पे ये आता है कि इसका फिर बॉइलिंग पॉइंट देखे कितना कम है, 78, वो 357 में फिर रहा है, मतलब वो ज्यादा सूटेबल है फॉर मेकिंग थर्मामीटर। तो ऐसे मटेरियल जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो, तो वो हम यूज करते हैं। तो इसलिए मरकरी जो है अल्कोहल से बेटर है, तो इसलिए हम मरकरी को प्रेफर करते हैं ओवर अल्कोहल। तो अगर आए ना वाई वी यूज मरकरी इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, तो ये सारा फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा, यहाँ पे सारी बात क्लियर हो जाएगी। और एंड में लीनियरिटी क्या होती है? अब लीनियरिटी बेसिकली ना ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है टेम्परेचर और जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर के ऊपर स्केल बना होता है, स्केल रीडिंग, उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लीनियरिटी। तो लीनियरिटी की डेफिनेशन क्या है? दिस रेफर्स टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड द स्केल रीडिंग ऑन द इंटायर रेंज ऑफ मेजरमेंट। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी लीनियरिटी की। अ गुड लीनियर थर्मामीटर, एक गुड लीनियर थर्मामीटर कौन सा होगा? विच शुड मेजर द इक्वल इंक्रीमेंट ऑन द स्केल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज आए तो वो उसका जो स्केल है वो उसको साथ साथ मैयर करे, मतलब इक्वली साथ साथ उसको मैयर करे, उसमें भी इंक्रीमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है ना, उसके स्केल की रीडिंग में इंक्रीमेंट आए। तो ऐसा थर्मामीटर जो है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसके रेंज टेम्परेचर की जो स्केल है उसकी रीडिंग में भी इंक्रीमेंट आ जाए। हमने पढ़ा ना ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है किस तरह बिटवीन टेम्परेचर एंड स्केल रीडिंग। तो टेम्परेचर बढ़ने से स्केल रीडिंग भी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे ये गुड लीनियर थर्मामीटर, ये लीनियरिटी है उसकी, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशन आपने यहाँ तक करनी है कम से कम, यहाँ तक। इट मीन्स दैट मार्किंग ऑन द स्केल, थर्मामीटर के ऊपर जो मार्किंग होती है ना स्केल के ऊपर, शुड evenly spaced over the whole range. High linearity means more consistent proportional scale reading over the entire range of to ensure the accuracy of the measurement. तो हाई लीनियरिटी का मतलब है हमारा जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा अच्छे तरीके से, मोर प्रिसाइज तरीके से जो है ना थर्मामीटर मेजर करेगा। तो ये आप इतना भी याद कर लें तो इनफ है। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, आपने इसको स्किप नहीं करना, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि ये आपका लॉन्ग क्लियर हो जाए। इस चैप्टर से अगर लॉन्ग आता है तो ये चांस है कि ये वाला लॉन्ग आएगा। इस चैनल पर केमिस्ट्री के लेक्चर भी क्लास 9 न्यू सिलेबस के और मैथ के भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।